हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो ऑफ कोर्स एक कैंडल वॉक्स रीडिंग रहने वाली है। तो और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी आपको लेके क्या है, वो करेंटली इस वक्त जो है आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं पानी यहाँ पे साफ कर देती हूँ। और देखो, कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, पॉज़िटिव सोचिए और दिन भर जो है पॉज़िटिव सोचते ही रहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, तो हमें सब कुछ नेगेटिव दिखता है और सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव ही होता है। तो मैं आशा करूँगी कि आप पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ रहो और आपको यूनिवर्स जो है सारा जवाब दे देगी। चलिए देखते हैं, आप सोचिए आपके पार्टनर के बारे में और आपको किस चीज़ की रेमेडी चाहिए, आप मुझे ज़रूर यहाँ पे लिख के बताना। मैं उस चीज़ का रेमेडी आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी यहीं पे, ठीक है? कोई हिडन नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं दूँगी। पर्सनल रीडिंग जो लोग ले रहे हैं उनको दूँगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको ही यहाँ पे देने की कोशिश करूँगी, ठीक है? चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक़्त आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक़्त क्या चल रहा है। कहीं न कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही उन्होंने ज़्यादती किया है आपके साथ, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपके अलावा उनके जीवन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनको इतना प्यार कर सकता है, जो उनको इतना स्नेह दे सकता है। कहीं न कहीं उनको ये फ़ील हो रहा है कि मेरे जीवन में अगर कोई इकलौता इंसान ऐसा है कि जो जो मुझे मतलब मेरी झूठी बात को भी एक सही तरीके की बात लेके, मतलब अगर वो झूठ भी बोलते थे, कहीं न कहीं आप यकीन कर लेते थे, आप उसको सच मान लेते थे। तो उनको लग रहा है कि अगर मैं झूठ भी बोलूँ, तो भी तुम मेरे ऊपर यकीन करते थे। तुम्हारी ये बड़प्पन है, तुम उतने अच्छे हो जो मुझे मेरे ऊपर यकीन करते थे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत लाचार हो गए हैं, वो बहुत बेचारे हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और कहीं न कहीं वो आपसे बिल्कुल दिल से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, दिल से आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। उनकी जितनी भी घमंड है वो मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, उनकी जितनी भी एक होता है ना कि एक ईगो है, वो मुझे टूटता हुआ दिख रहा है। वो अभी कोई भी ईगो में नहीं है, वो बस अपनी गलती मान रहे हैं, अपनी गलती का एहसास अपनी गलती का एहसास उनको बहुत अच्छी तरीके से है। देखो, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आज आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है आपने बहुत सारी रेमेडीज़ कर लिया है। ये सारा जो रेमेडी आप किया है आपने, इसका इफ़ेक्ट धीरे-धीरे आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। आपके पार्टनर को जैसे बार-बार आपके रिमाइंडर्स आते हैं, बार-बार आपकी याद आती है, वो बार-बार आपकी यादों में खोते हैं। कहीं न कहीं उनको बार-बार इसीलिए कहीं न कहीं ये आपको बहुत मानते हैं और दिल से वो दुआ देते हैं कि आप जहाँ पे भी रहो बहुत खुश रहो। हालाँकि आपकी दुखी होने की वजह जो है आप वो खुद है, लेकिन वो चाहते हैं कि दिल से आप जहाँ पे रहो बहुत खुश रहो। आप किसी और के साथ तो वो आपको नहीं देख सकते हैं, किसी और के साथ वो इमेजिन नहीं करना चाहते आपको, ठीक है? और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, ये बार-बार आपको अनब्लॉक कर रहे हैं। ये इस वक़्त आपको अनब्लॉक कर रहे हैं जिस वक़्त आप सो रहे होंगे या फिर आप अपनी लाइफ़ में बिज़ी चल रहे होंगे। क्योंकि कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि आप अगर देखोगे, तो आप उनको सोचोगे, पता नहीं कुछ बुरा सोचोगे या फिर कुछ आप ऐसा सोचोगे कि घूम फिर के मेरे पास ही वापस आ गए। तो इस तरीके से मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो अपना इज़्ज़त खोए, लेकिन वो नहीं चाहते हैं वो आपको भी खोए। इसीलिए वो बार-बार आपके जीवन में लौटने की कोशिश में हैं, कगार में हैं और आप उनको चांस दोगे या नहीं दोगे ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है।
तो अगर आप चाहते हो उनको चांस दो, अगर नहीं चाहते हो तो आप भी उनको और थोड़ा-सा तड़पा सकते हो, क्योंकि तड़पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप तड़पे हो वैसे वो भी तो थोड़े तड़पने चाहिए, लेकिन इतना ही तड़पाओ जितना एक इंसान आपके बिना जी पाए। लेकिन अगर एक वक़्त पे एक इंसान आपके बिना जीना सीख गया ना, तो उसको फिर आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो धीरे-धीरे वही कर रहे हैं, वो शायद आपको उनके बिना जीना सिखा रहे हैं, जो कि बहुत और बिल्कुल भी मुझे गलत दिख रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को लाइफ लेसन मिला है, किस तरीके से गलत लोगों के ऊपर भरोसा करके धोखा खाना है या फिर थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करके धोखा खाना है। मतलब ये जो धोखे खाने की चीज़ होती है ना, गलत लोगों के ऊपर बिलीव करोगे तो बहुत धोखा खाओगे, बहुत सारी चीज़ें बुरी होगी। तो उनको कहीं न कहीं ये चीज़ें समझ आ रही है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ किया है और मुझे इस वज़ह से शायद दुःख मिल रही है, तकलीफ़ मिल रही है। धोखे मिल रही है, गलत ट्रस्ट उन्होंने किया है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत उनके पास ना धीरे-धीरे बहुत टाइम निकल के आ रहा है। वो धीरे-धीरे आपको वक़्त देना चाहते हैं। आप भी तो अपने बिज़ी शेड्यूल में से वक़्त निकाल के उनको वक़्त दिया करते हैं और दिया करते भी थे। आप उनको याद करके मैसेज करते थे, कॉल करते थे, उनको जो अच्छा लगे वो करते थे। अभी इतना समय जाने के बाद कहीं न कहीं ये पर्सन अभी फ़ील करने लगे हैं कि मुझे भी वही सब करना चाहिए अगर मुझे इस रिश्ते को वापस पाना है तो। मुझे भी टाइम देना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में फिर से जो है वो प्यार जाग उठा है, वो फिर से इस रिश्ते को ज़िंदा करना चाहते हैं, वो फिर से इस रिश्ते को जीना चाहते हैं। ऐसे एकदम से अगर वो छोड़ के चले गए थे या फिर एकदम से आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिया था, तो उनको अभी आपको ये क्लैरिटी देना है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है? और अगर एक बार आपको बोल दिया था कि मेरे ऊपर बिलीव मत करो और तुम अपना लाइफ़ देखो, तो कहीं न कहीं उनको रिग्रेट भी है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि घूम फिर के मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी। तो तुम्हें मूव ऑन करने के लिए बोल के मैं खुद यहाँ पे फँस गया हूँ या फिर खुद यहाँ पे फँस गई हूँ, ठीक है? उनका दिल जैसे उनको आपकी तरफ खींच रहा है। अब कोई भी यहाँ पे साजिश करे, कितने भी लोग यहाँ पे साजिश करें, कोई भी यहाँ पे साजिश करे, लेकिन अगर इन्होंने ठान लिया है कि उनको आपसे बात करनी है, तो कोई तीसरा बंदा, कोई फोर्थ पर्सन उनको रोक नहीं सकता है, ठीक है? तो बस आप निश्चिंत रहो, इस इंसान का जो है मनोबल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये खुद स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और इन्होंने जितना भी आपके साथ गलत व्यवहार किया है, गलत बुरा बिहेवियर किया है, अगर आप अच्छी बातें बोलते भी हो तो वो गुस्सा भी अगर करते थे। अगर इवन आपने कई बार शायद देखा है इनका दूसरे लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेवियर, और आपने बोला भी होगा कि क्यों इतना गलत बिहेवियर करते हो लोगों के साथ? लोग तो मतलब ये कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन अगर आपने बोला होगा, उस वक़्त उन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप चले गए लाइफ से, तो उनको अभी समझ आ रहा है कि जब आप उनको ये बोल रहे थे, जब आप उनको ये सलाह दे रहे थे कि भाई अच्छे बनो, दूसरे लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करो, दूसरे लोगों के साथ अच्छे से बात करो, तो कहीं न कहीं ये पर्सन उस चीज़ को नहीं एक्वायर कर पा रहे थे। उस वजह से वो कहीं पे बहुत बुरे फँसे हैं और उनको आपकी कही हुई बात याद आ रही है, किस तरीके से आपने जो है उनको बहुत हमेशा अच्छी रास्ता दिखाने की कोशिश किया था, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, ठीक है? उनकी ये डेफ़िनेटली ये गलत चीज़ है, उनकी डेफ़िनेटली ये गलतफ़हमी है और इसी गलतफ़हमी की वजह से जो है आज वो ज़िंदगी में कहीं न कहीं पछता रहे हैं। देखो, आपका सिचुएशन में तो ना ही मैं ना बोलूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको हेल जैसा हर्ट हुआ है, ठीक है? ज अगर आप ज़िंदगी में जैसा बोलते हैं ना कि यहीं पे जी के ही मैंने जहन्नुम देख लिया, ठीक है? आपने वो देखा है, आप उस तरीके से रो चुके हो इस रिश्ते के लिए। तो कहीं न कहीं आप दिन-ब-दिन स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो और आपके जो आँसू हैं, कहीं न कहीं आपके पार्टनर के ऊपर गिरा है। कहीं न कहीं भगवान ने जो है उनको वो एक दिया है कि तुम अगर किसी के आँसू गिराओगे तो तुम्हारे तो गिरेंगे ही। तो इस तरीके से मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है इस वक़्त, वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। चाहे आपकी वज़ह से हो, चाहे किसी और चीज़ की वज़ह से हो, वो रो रहे हैं। अगर
आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इंसान स्लोली स्लोली इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, स्लोली स्लोली आपको भूल रहे हैं और अपना रास्ता कहीं और देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी जाके वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी में चीज़ होती है जहाँ पे आप चाहते हो कुछ करना, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। तो मुझे आपके पार्टनर का वो सिचुएशन दिख रहा है। वो चाहते हैं अपने लाइफ़ को सेटल करना, लेकिन लाइफ़ सेटल नहीं हो पा रही है। रीज़न ये है कि अगर किसी इंसान के साथ आपका पाथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं पे और फ़िक्स करने की कोशिश करें तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट? आपको कहीं न कहीं ये हमेशा एक फ़ील होता है कि अ, मुझे रेडी चाहिए रहना चाहिए था, मुझे रेडी रहना चाहिए था, क्योंकि ये इंसान ने मुझे धोखा दिया है। ये इंसान ने मुझसे दूर चले गए, पता नहीं मैं इनके बिना कैसे जीऊँ। आपको ये हमेशा एक चीज़ लगता था, अभी आप ऐसा सोचते हो कि अभी ज़िंदगी में मैं कभी भी प्यार करूँ तो मैं रेडी रहूँगी कि कोई इंसान मेरे जीवन से चले जाए, तो भी मैं जो है किस तरीके से हैप्पी रह सकती हूँ, खुशी रह सकती हूँ, ठीक है? इवन आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो मैं देख रही हूँ कि आप नए पर्सन का इंतज़ार भी कर रहे हो, ये आए तो ठीक है, अदरवाइज़ नया पर्सन जो कि आपको खुशी दे, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, जब आप प्यार करते हो, तो आप अल्टीमेटली खुशी ही चाहते हो। आप ये तो नहीं चाहते हो ना कि रोज़ दुखी हो, रो और उस इंसान के लिए इंतज़ार करो। तो मुझे आपका वही सिचुएशन दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बस खुश होना चाहते हो, आप बस ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप बस हैप्पी रहना चाहते हो। कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, वो बहुत बुरी तरीके से जो है आपको तोड़ चुके हैं, और ये जो तोड़ना है ये उनके ऊपर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो आपका भरोसा फिर से जीत नहीं पा रहे हैं, आपका बिलीव वो फिर से जीत नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और ये ना किसी टेम्पररी प्लेज़र के लिए, मतलब किसी से अट्रैक्ट होके चले गए थे, या फिर इस तरीके से कुछ चीज़ हुआ था और ये चले गए थे, तो कुछ टेम्पररी प्लेज़र के लिए उन्होंने जो अपना ये परमानेंट रिलेशनशिप को खोया है, परमानेंट रिश्ते को खोया है, तो इस रिश्ते को जो खोया है इसका कीमत कौन चुकाएगा? वो खुद ही चुकाएँगे, ठीक है? वो ऐसा, मतलब ये कि उनकी लाइफ़ में ये चीज़ है, उनको भुगतना ही पड़ेगा, वो कितना भी दूर चले जाएँ। और एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, जब आपको कुछ चीज़ें मिलता है ना, जब आप कोई चीज़ चाहते हो और आपको वो चीज़ मिल जाता है, तो भगवान उसको देते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर आपको उस वक़्त नहीं मिलता या फिर ज़िंदगी में नहीं मिलता, तो भगवान ना और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा सोचते हैं कि तुम्हें ना मिले तो ही बेहतर है, क्योंकि कभी-कभी हमारा सेल्फ ग्रोथ भी होता है। हमें कुछ चीज़ें मिल जाए, सपोज़ मुझे 10,000 रुपए चाहिए, वो मिल जाता है तो मैं मेहनत करना बंद कर दूँगी। तो भगवान कभी-कभी चाहते हैं मेहनत करके तुम लाख कमाओ, तो वही चीज़ है। तो हो सकता है कि भगवान आपको इनसे लाख गुना अच्छा इंसान दे, या फिर जब ये पर्सन वापस आए तब ये लाख गुना अच्छा बन के वापस आए, जो इस वक़्त वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना? उनका बिहेवियर आपको पता होगा, आपका रिलेशनशिप है, आपको बेहतर पता होगा। तो इसीलिए आपको अभी नहीं मिल रहा है, तो ये भी समझना चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम समझते भी नहीं है ना, तो हमें समझना चाहिए। और ये पर्सन आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जितना भी वो आपकी तारीफ़ करे कम है, जितना भी वो आपको प्यार करे कम है, क्योंकि जितना आपने दिया है सेल्फलेसली, मतलब उनको शायद अपनी मदर के बाद आप ही हो जो उतना दे सकते हो। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, कि ये पर्सन बिज़ी होने के बावजूद जो है टाइम आपके लिए अभी निकालना चाहते हैं। पहले क्या होता था कि वो फ्री भी अगर होते थे, आप कॉल भी करते थे, आप पूछते थे कि कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया। उनका हमेशा ये बहाना रहता था कि मैं बिज़ी हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है ना? अभी उनका ये है कि मेरे पास तो अभी टाइम ही टाइम है। जब मैं बहाना मार रहा था या फिर बहाने मार रही थी, उस वक़्त जो है मैं तो ऐवे ही रुक गया या फिर रुक गई, ठीक है? लेकिन अभी मुझे चीज़ें समझ आ रहा है कि एक इंसान हमारे लिए कितना एफ़र्ट करता है, एक इंसान हमारे लिए कितने टाइम देता है। तो वो आपकी जो समय की वैल्यू है वो इस वक़्त समझ रहे हैं।
कितना मतलब आप उनके लिए क्या-क्या करते थे वो इस वक़्त समझ रहे हैं, कितना एडजस्टमेंट करते थे और उनको ऐसा लग रहा है कि अम, वो आपके साथ ना बहुत ही सॉफ्ट रहना चाहते हैं इस वक़्त, बहुत हार्श, बहुत तकलीफ़ देने वाली बात क्योंकि शायद वो भी अपने लाइफ़ में बहुत कुछ सुन रहे हैं उस तरीके से, तो वो बहुत कुछ आपसे इस वक़्त उस तरीके से नहीं बोलना चाहते। आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ से तो कभी भी सीक्रेट एंड लाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कुछ सीक्रेट्स यहाँ पे है, जो सीक्रेट्स वो समय आने पे बोलना चाहेंगे। वो अभी भी उस सीक्रेट्स को बोलना नहीं चाहते हैं वो बोलना कुछ बातें आपको, जो सुन के या तो आप हर्ट हो सकते हो या फिर आपको इमेंस तकलीफ़ हो सकती है। तो कुछ बातें कुछ समय के लिए छुप के रहना ही बहुत बेहतर होता है और आपके पर्सन को वही लग रहा है। ये पर्सन आपको साड़ी में देखना बहुत पसंद करते हैं अगर आप फीमेल हो और अगर आप मेल हो तो ये पर्सन आपको एक ट्रेडिशनल वेयर में देखना बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको उनके नज़र में जो है आप यू आर वेरी मच ब्यूटीफुल उनके नज़र में आप बहुत सुंदर हो। और यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपने कभी भी ये नहीं बोला कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे हेयर स्टाइल बनाओ, ऐसे कपड़े पहनो, क्योंकि आपने हमेशा उनको एज़ इट इज़ ही एक्सेप्ट किया है। लेकिन उनकी साइड से हमेशा ये चीज़ आता था ऐसा-ऐसा हो। तो आप भी कहीं न कहीं आपको एक डाउट भी लगने लगा था कि ये शायद मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे लुक्स से प्यार करते हैं। ठीक है, मेरे चेहरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी डिमांडिंग मुझे मेरा बोलने का मतलब ये है कि मुझे ये पर्सन थोड़े डिमांडिंग दिख रहे हैं, थोड़े-से ऐसा दिख रहे हैं कि अच्छे से रहो, ये करो, इस तरीके से मुझे उनका माइंडसेट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि देखो, सबका रिलेशनशिप बहुत अलग होता है, आपका बहुत अलग है, दूसरों की बहुत अलग है। अगर आप दूसरों के रिलेशनशिप को देखोगे और सोचोगे कि दूसरों का ये है, मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आपका रिश्ता खराब ही होगा। तो आपके पर्सन जो है वही कर रहे हैं, वो दूसरों के जैसा रिलेशनशिप इसको बनाना चाहते हैं। जिस चीज़ की वजह से आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस हो रही है और वो दूसरे लोगों की बात सुन भी लेते हैं, जिस चीज़ की वजह से और भी डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन हाँ, उनको इस वक़्त थोड़ा बहुत समझ आने लगा है कि हम जब एक रिश्ते में होते हैं, हमें एक-दूसरे की बात सुनना चाहिए, ना कि हमें तीसरे पर्सन की बात सुन के उस तरीके से रिश्ता चलाना चाहिए, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप हील होके मूव ऑन करो, आप तकलीफ़ भरी ज़िंदगी से निकलो, ठीक है? अगर आप उनको याद भी करते हो ना, तो भी अच्छे मूड से याद करो। आप ये मत याद करो कि इस इंसान ने जो मुझे बहुत तकलीफ़ दी थी, मुझे बहुत परेशानी दी थी, तो मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि वो आपकी मेमोरी में एक अच्छा इंसान बन के रहे, जो कि हमेशा एक हैप्पी हैप्पी पर्सन बन के रहे। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, आप और आपके पार्टनर जो है एक-दूसरे का अच्छा चाहते हो। इतना कुछ होने के बाद आप और आपके पार्टनर एक-दूसरे का मुझे अच्छा चाहते हुए ही दिख रहे हो। ठीक है? चलो अब मैं 2-3 कार्ड भी निकाल के रीडिंग करती हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। चलिए, देखते हैं कि कार्ड के थ्रू आपके पर्सन के दिल-दिमाग में इस वक़्त और क्या चल रहा है। ओके, ये ऑल साइन वालों के लिए है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि हुँ, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एरीज़, सजिटेरियस, लियो। तो ऐसा लग रहा है कि वो और आपके बीच में ना एक जैसे बैर सी चल रही है, कोल्ड वॉर सी चल रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप उनको बोल नहीं पा रहे हो। एक-दूसरे को देखते तो हो, स्टॉक तो करते हो, बात करना भी चाहते हो, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बोल नहीं पाते हो। अनकम्फ़र्टेबल एक-दूसरे को लगता है बोलने के लिए, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप और आपके पार्टनर जैसे तड़प रहे हो दोनों से एक-दूसरे से बात करने के लिए। और आप दोनों के बीच में ऐसा कोई है नहीं कि रोके, लेकिन क्या होता है कि अपना भी एक दिमाग
होती है ना, वो अपना दिमाग, अपना दिल, अपना जो इज़्ज़त है वो भी रोक रोक लेता है हमें। तो इस वज़ह से आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो, और क्योंकि आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो इसलिए वो भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन मुझे ये पर्सन ऐसे दिख रहे हैं कि सीक्रेटली ट्राई कर रहे हैं कि वो आपके दिल में जो है उसको बाहर निकालवाए, ठीक है ना? क्योंकि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके अंदर जितना गुस्सा है, आपके अंदर जितना भी इरिटेशन है, वो सब बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आप निकाल नहीं रहे हो। आप अंदर ही अंदर रख रहे हो, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो। वो चाहते हैं कि चाहे आप गुस्से में भी बोलो, लेकिन ज़रूर बोलो, ठीक है? और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। सो मुझे लग रहा है कि विदिन 10 डेज़ या फिर 10 वीक या फिर 10 आवर्स कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो बिल्कुल बदल के रख देगी आपके रिश्ते के मायने को, ठीक है? अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे। अ, इनको कोई नहीं रोक सकता आप तक आने के लिए। अभी अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, अभी अगर बात नहीं हो रहा है या फिर अभी एक-दूसरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, दैट इज़ ओके। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे ना वो खुद को रोक पाएँगे, ना वो खुद को सँभाल पाएँगे, और ना ही कोई अगर उनको रोकेगा तो मतलब वो रुकेंगे। वो आएँगे और ज़रूर आएँगे, एक पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। और जितना भी चाहे मुश्किल सिचुएशन हो वो आएँगे। ये 7 टू 8 डेज़ के अंदर आप उनके एक्शन देख सकते हो, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें लंबा नहीं खींचेगा। और एक चीज़ होती है कि हर एक चीज़ में इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आएँगे, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं, ठीक है ना? बस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय, बाय।